हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, कुल अंक कितने थे? 20 थे, तो 20 को नीचे लिखना है। कितना अंक प्राप्त किया है, तो प्राप्त अंक को ऊपर लिख लेना है 12, और गुणा कर देना है किससे? 100 से मल्टीप्लाई। प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब इसको काट दीजिए, 20 पच्चे 100, तो कितना आ गया ये? 12 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये आपको मिल गया 20 पच्चे 12 पच्चे 60। 60% उसने अंक प्राप्त किए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रमन ने एक विषय में 50 में से 30 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 30%, 50%, 60% या 70%? कमेंट करके बताइएगा। सेम ऊपर वाले के जैसा क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत उसने प्राप्त किया है उस विषय में। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं। जामुन के पेड़ कितने हैं? जामुन के पेड़ों का प्रतिशत जो है 37.5% है। तो आम के पेड़ों का प्रतिशत कितना होगा? कोई भी चीज 100% मानते हैं, 100 माइनस 37.5 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आम के पेड़ों का प्रतिशत मिल जाएगा इस तरह से। तो इसको कर लीजिए, अगर मैं देखेंगे इसको तो 5 हो जाएगा, 7 में से 2, 62.5% आम के पेड़ों की संख्या होगी। अब कुल पेड़ कितने हैं? तो कुल पेड़ कह रहा है ना कि 400 है। कुल पेड़ लिख लीजिए, कुल पेड़ है ना 400। तो अब आम के पेड़ों का प्रतिशत, तो आम का प्रतिशत है, आम के पेड़ों का प्रतिशत कितना होगा? तो आम के पेड़ों का प्रतिशत 62.5% है, तो 62.5% है। तो अब आम का पेड़ कितना होगा? तो सीधे सीधे लिखेंगे आम का पेड़ बराबर 62.5% का 400, 400 का 62.5% ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 62.5 बट्टा 100 अगुणे 400, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 छके 24 1 25, यहाँ एक अंक पे दशमलव यानी 250। तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 250। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने सेब अच्छे बचे? तो देखिए खराब सेब निकल गए तो 20%, तो अच्छे सेब कितने होंगे? संख्या मान लीजिए परसेंटेज में 100 ही तो होगा, तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा अच्छे सेबों का परसेंटेज 80%। अब कह रहा है कि कुल सेबों की संख्या 90 थी, तो अच्छे सेब कितने होंगे? 90 का 80% अच्छे हैं, 90 का 80% अच्छे हैं, तो सीधे सीधे क्या करेंगे? 90 मल्टीप्लाई 80 बटा 100 कर लेंगे हम। जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 9 अठे 72, यानी कि 72 सेब जो थे आपके अच्छे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? इस तरह से जब भी क्वेश्चन कहे ना तो सैनिकों में प्रतिशत वृद्धि। पूर्व में कितने सैनिक थे? तो सैनिकों में प्रतिशत वृद्धि बराबर पूर्व में 600 सैनिक थे, कितने सैनिक आए हैं? तो 60 सैनिक आए हैं, हम मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 100 से, तो बस 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, बराबर 10% की वृद्धि हुई है। सैनिकों में 10% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल है, 25% भाग काला और शेष भाग पीला है। तो सबसे पहले हम पीला वाला देखेंगे कितना पीला है। तो पीला भाग का परसेंटेज बराबर, कोई भी चीज 100% होगा, ये तो ये तो लिखना पड़ता है, आपको जानते ही हैं। उसमें से कह रहा है कि 40% क्या है? लाल है, प्लस 25% भाग काला है, तो जो शेष बचेगा वही क्या होगा आपका? पीला होगा। तो पीला निकाल लीजिए यहां से, परसेंटेज उतना ही परसेंट होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो 100 माइनस 40 और 25 65%, इतना आ जाएगा आपका 65%। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35%, 35% आ गया। अब कह रहा है ना
कि 16 मीटर लंबा है, तो पीला भाग लिखेंगे, पीला भाग कितना होगा आपका, तो पीला भाग जो होगा ना, तो ये कितना होगा, 35% होगा किसका, तो का, आप लिख लीजिए, आप 16 मीटर का, 16 मीटर 35% 16 मीटर निकाल लीजिए, तो 35/100 गुणे 16 कर लेंगे। अब इसको काटेंगे ना, तो काटिए, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 7 चौको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए 7 चौको 28 बट्टा 5, यही तो आएगा ना। अब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 26 27 28, 5 छके 30 मीटर, 5.6 मीटर जो है पीले भाग की लंबाई है। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो गई। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव की कितने लोग होंगे। तो जनसंख्या के बाद गांव में कितने लोग होंगे, कैसे निकालेंगे, तो टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो 25,000 थी, सीधे सीधे लिखेंगे 25,000। जनसंख्या में कमी कितना हुआ, तो 100 माइनस जितना कमी हुआ उतना लिख लीजिए यहाँ पे, सीधे सीधे ऐसे। अब आई 100 कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जनसंख्या में कमी के बाद गांव में लोगों की संख्या बराबर कुल जनसंख्या 100 माइनस जनसंख्या में कमी का प्रतिशत बट्टा 100, इतना ही करना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 25,000 मल्टीप्लाई 88 और बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बट्टे 200 जीरो 20 बचेगा। अब 25 बट्टे 200 और 20 220 हो जाएगा, तो 220 और एक जीरो है पहले से, तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 22,000 जनसंख्या थी गांव की। जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो 22,000 थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सातों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है या परसेंटेज में कुछ गड़बड़ी है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।